नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विधानसभा चुनाव बिहार का अभी दूर है, 8 से 10 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार की राजनीति या गर्म है या कहें कि अक्सर ही गर्म रहती है। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये खबरें अभी शांत ही हुई थी कि जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब जीतन राम मांझी के बारे में ये कहा जाने लगा कि क्या जीतन राम मांझी पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने धमकी तक दे डाली कि भैया मैं आपका मंत्री पद भी छोड़ सकता हूं। मैंने झारखंड के चुनाव में अगर सीट नहीं मांगी तो मुझे नहीं दी गई, मैंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर सीट नहीं मांगी तो मुझे नहीं दी गई, चिराग पासवान को मुझसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो ये बातें जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं उनके भीतर इन बातों को लेकर कसक है। अब कसक क्यों है, यही असली वजह है, कुछ और असली वजह है, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की राजनीति की नस नस समझने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। जीतन राम मांझी कोई नया बखेड़ा खड़ा करने वाले हैं या सिर्फ बस प्रेशर पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा सीट पाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया विधानसभा चुनाव और में। अगर ये संभव, हाँ, मैं देखिए वहां 3-4 पार्टियां हैं जी, और लगभग बातचीत ये चल रही थी कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। हाँ, इस तरह की बयानबाजी जब होती है तो इससे पहले भी कई चुनाव में हमने देखा है, जीतन राम मांझी अक्सर चुनाव के पहले ये कहते हैं कि मेरे पास तो लालू यादव की तरफ से भी ऑफर था, या हाँ, फिर लालू यादव से मेरे 3 दशकों से संबंध रहे हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा सीटें मिले। और जीतन राम मांझी जानते हैं आज की तारीख में वो एनडीए से अलग नहीं हो सकते। अब बताइए ना, मतलब कि एनडीए मजबूरी एक आपके हिसाब सांसद से? जीता है, जो जमीनी हकीकत जहां तक मैं समझता हूं, और ये जहां की राजनीति करते और एनडीए के लिए कितनी जरूरी है जीतन राम मांझी? हैं, कितने? क्योंकि जो महादलित वो, अब ये कितने अलग हट जाएं तब तो इनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जो बोलते हैं ना कि अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो कुछ महादलित वोट इनके पास है। ठीक है। और खास करके कुछ जगहों पे, जैसे कि मध्य बिहार के इलाके में, जो पूर्वी मध्य बिहार था, अभी तो झारखंड अलग होने के बाद से उसे दक्षिण बिहार कहा जाने लगा है। हाँ, वो गया हो जाए, औरंगाबाद के कुछ इलाके हो जाएं, हाँ, जहानाबाद के कुछ इलाके हो जाएं, वहां पे इनका कुछ असर है। हाँ, तो ये मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के लिए इन्होंने ऐसा बोला होगा, ठीक है। और न इनको ज्यादा सीट मिलेगी और न ही ये मंत्री पद छोड़ने वाले। तो कहा क्योंकि क्यों कौन, प्रेशर पॉलिटिक्स। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स भी तो अब वहीं क्या कही बोले, जाती है ना जहां प्रेशर पड़ सके। अब इन्हें लग रहा होगा कि अगर इस तरह की बात मैं करूंगा कि मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात करूंगा तो कल को जाके कोई मनाने आएगा या ये बोलेगा कि चलिए आप मान जाइए और कुछ और सीटें ले लीजिए। अभी तो बंटवारा हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर अंदर कुछ बातचीत चल रही होगी, या अच्छा, फिर उससे अपनी पहले ही रणनीति, अपनी अपनी भूमिका। चित, अपनी पट। हाँ, इससे हो सकता है कि वो बातचीत शुरू होने से पहले अपना थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते होंगे। मैं चाहता हूं कि अगर वो संभव है तो एक बार सुना दे, ताकि दर्शक भी ये समझ जाए। हाँ बिल्कुल, कि जीतन राम एक बार मांझी ने सुनाइए आखिर जीतन राम कहा मांझी को। क्या है। आना नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। लगता है कैबिनेट हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं, इन्होंने 3 बातें कही कि हम अपने मुंह से क्या कहे कि हमें कितनी सीटें दो, लेकिन जितना हमारा वजूद है उतनी सीटें तो दो। और ये मैं खुद के फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। वो एनडीए के दूसरे पार्टनरों को बोल रहे हैं कि मुझे ज्यादा सीट दोगे तो ज्यादा जीतोगे। और अंत में उन्होंने ये जाते जाते ये भी कह दिया कि लगता है कि जिस तरीके से बात बढ़ रही है उस हिसाब से मुझे कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्योर प्रेशर पॉलिटिक्स है, और नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मुझे नहीं लगता जीतन राम मांझी के इस दबाव में आने वाली है। और ये अगर मंत्री पद छोड़ेंगे तो ये जीतन राम मांझी को नुकसान है। हाँ। ये एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर जीतन राम मांझी क्या करेंगे, क्या वो आरजेडी की तरफ जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन
मुझे अभी की परिस्थिति जहां तक मैं समझ रहा हूं, अब बिहार की जो जमीनी राजनीति की जो हकीकत है, जीतन राम मांझी इतनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं करेंगे कि एनडीए को छोड़कर इन परिस्थितियों में आरजेडी की तरफ जाए। और इस बात की क्या गारंटी है कि आरजेडी इन्हें बहुत सारी सीटें लड़ने के लिए दे देगा? सिर्फ लड़ना नहीं है ना, जीतना भी है ना। अरे ऐसा थोड़ी था कि नीतीश कुमार को आरजेडी कम सीट दे रहे थे लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ क्यों आना चाहते? क्योंकि जीतने के चांसेस ज्यादा थे। बिल्कुल। अगर आरजेडी आज इनको अगर 50, 60, 70 सीट ऑफर कर देता है तो जीत जाएंगे क्या? ऐसे तो इनको कोई 20 से ज्यादा ऑफर करने वाला है नहीं। बीच बचाव करने वाला है नहीं। अच्छा, लालू की तरफ अगर जाते हैं तो कोई नहीं है। कुछ मजबूती कितनी मजबूती दे सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में लालू यादव को पशुपति पारस को भी अपनाने के लिए तैयार है। तो उस हिसाब से तो जीतन राम मांझी के पास फिर भी कुछ और जनाधार है, पशुपति पारस से ज्यादा है। तो वहां पे स्थिति यह है कि मरता क्या ना करता, जो आना है आ जाओ। ऐसा क्यों? जो कुछ तो वोट बढ़ेगा। जैसे मेरे पास मान लिया कि वोट बढ़ा के क्या सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को बिठाना ही एकमात्र सपना बचा है? तो और क्या है? और किस लिए लालू यादव क्या चाहते होंगे? यही ना कि एक न एक दिन मुख्यमंत्री बन जाए तेजस्वी यादव। कुछ तो ऐसा सामाजिक समीकरण हो कि हमारा जो महागठबंधन है कांग्रेस आरजेडी का, इसमें अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं या पशुपति पारस आ जाते हैं या जीतन राम मांझी आ जाते हैं, तो ये सब मिला के 2-4% वोट भी अगर जोड़ सके तो फायदा होगा। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा पे भी डोरे डाल रहे हो। अभी हम जिक्र कर रहे थे, पप्पू यादव कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व करना चाहिए गठबंधन का बिहार में अगर लड़ती है तो। कांग्रेस अगर नेतृत्व करेगी तो सीएम अपना नहीं बनाएगी। अच्छा, तो एक बात बताइए, पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं? वो तो निर्दलीय सांसद है ना, वो कांग्रेस के थोड़ी ना। कांग्रेस ने तो उन्हें उसी वक्त डिसोन कर दिया था जब तेजस्वी यादव ने एक कंबाइंड कैंडिडेट उतारा था कांग्रेस आरजेडी का, पूर्णिया से इन्होंने। हाँ, तो कांग्रेस और आरजेडी को के कैंडिडेट को हरा कर आया है ना पप्पू यादव। वो अलग बात है कि तरफा प्यार है। ये अपने तरफ से पप्पू यादव बोल रहे हैं कि मैं तो राहुल गांधी के साथ प्यार वफा की कस्में खाता हूं और प्रियंका गांधी मुझे बहुत प्यार करती है, पर तेजस्वी यादव मानेंगे क्या? और आज तक टेक्निकली पप्पू यादव की एंट्री नहीं हुई है कांग्रेस में। गांधी परिवार इनको पसंद नहीं करता। अगर पसंद करता होता ना तो राहुल गांधी अभी पटना में आए थे, मुलाकात जरूर करते। जगह जगह ये अपने समर्थकों को इकट्ठा करके खड़े थे। इन्होंने यहां तक कि मौर्या लोग होटल में जहां पे राहुल गांधी ठहरे हुए थे, एक कमरा भी बुक कराया था कि निकलते हुए राहुल गांधी मुझे देख ले ताकि मैं प्रणाम पाती कुछ कर दूं, एक तस्वीरें आ जाए तो हर जगह लगवा दूं कि देखिए राहुल गांधी को प्रणाम कर। पर राहुल गांधी ने वो मौका भी नहीं दिया पप्पू यादव। चलिए, जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स पर मोदी का क्या पलटवार रहेगा? आखिरी सवाल। मोदी का इतना खराब तो मोदी की कैबिनेट में ही है ना, कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें पता है कि मेरा बिहार स्टेट यूनिट जो है ना वो हैंडल करने के लिए काफी है। अरे जीतन राम मांझी के बयान पे रिएक्शन देगा कोई बिहार का नेता के सीधे मोदी ही दे देंगे रिएक्शन। अरे सर, कैबिनेट में जिनके हैं उनसे ही तो रिएक्शन मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा? अरे जानते हैं, अब अपने मंत्री को कौन मनाएगा? एक बात बताइए, जीतन राम मांझी मंत्री मोदी के हैं तो कौन मनाएगा? नीतीश कुमार थोड़े ही ना मनाएंगे। देखिए, जीतन राम मांझी के पास मात्र एक सांसद है। हाँ। और मोदी जी इनको मंत्री बनाए तो हाँ। पहले ही ये बोनस में चल रहे हैं। इनको एहसान का रखा है, मतलब पहले ही। एहसान मैं नहीं बोलूंगा, एहसान थोड़ी ना किया जाता है, लेकिन काफी सम्मान दे रखा है। हाँ। अब इससे ज्यादा सम्मान इनको क्या चाहिए? और फिर भी अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो अब मुझे नहीं पता कि कहां जाएंगे। एक बार तो नीतीश कुमार वगैरह से लड़ के अलग पार्टी बना के देख लीजिए। पशुपति पारस के साथ मिलकर जा सकते हैं, इसकी संभावना है जीतन राम मांझी? नहीं, देखिए, पशुपति पारस की अलग राजनीति है, इनकी अलग राजनीति। लालू के साथ दोनों। हाँ, दोनों जा सकते हैं, जाने में थोड़ी ना रोक है। ठीक, लेकिन जाने के बाद जीतने की स्थिति में रहेंगे। कितनी सीट? बिल्कुल। तो बिहार की राजनीति मैं एक बात बताता हूं जी। जहां से ये लड़ते हैं जीतन राम मांझी, इमामगंज से, वहां इनका मुख्य राइवल है आरजेडी, या मखदूमपुर से इनका मुख्य राइवल है आरजेडी, हाँ। या इनका जो संतोष मांझी लड़ता है अंबा कुटुंबा तरफ से, इनका मुख्य राइवल है आरजेडी। तो आरजेडी के खिलाफ लड़के ही आए हैं भाई। ठीक है, अब वहां मिल जाएंगे तो क्या अपनी सीट छोड़ के आरजेडी इनको दे देगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। खैर, अब अच्छा, जाके पूछिएगा जो कोच से अनिल शर्मा जो लड़ते हैं हम पार्टी से, जो जीते हैं,
कल को जाके आरजेडी के साथ कंबाइन कर ले ये, तो अनिल शर्मा इनके साथ रहेंगे क्या? देखिए चुनाव अभी दूर है, किसका क्या समीकरण बैठता है, किसकी गोटी कहां फिट होती है, सब करेंगे ही चुनाव से पहले। तो ज्यादा से ज्यादा चुनावी फायदा हर एक राजनीतिक पार्टी लेने की कोशिश करती ही है। हालांकि जीतन राम मांझी ये भी कहते हुए नहीं भूलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही उनके लिए काफी कुछ किया। जाते जाते सुनिए इस बयान के बाद जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा था। 40 सीटें नहीं मिलेगी तो कैबिनेट से मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है, आखिर ऐसी वजह क्यों? कौन कह दिया है आपको? अपने मन की बात खाली बोलवाते हैं आप लोग। नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली है उसके? न मिली है उससे क्या है? सर समर्थन आज करेंगे? आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या है आप? दिल्ली में सर सपोर्ट रहेगा? एकदम सपोर्ट रहेगा। सर चिराग पासवान ने कहा है कि हम सत्ता में नहीं होते तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं और प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब उनका क्या राजनीति है मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो बीपीएससी का विद्यार्थी का सवाल है, बिहार सरकार इतना लिबरल रूप में वहाँ उन लोगों के साथ पेश आया कि 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। तो आप क्या समझते हैं 5,000 या 10,000 लोग क्या आज अनशन कर रहे हैं, अगर उसको सबको रद्द कर दिया जाएगा तो 4 लाख बच्चे लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे क्या? तो इसलिए ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का निर्णय और बिहार पुलिस का निर्णय एकदम ठीक है।